हाय एवरीवन। आज हम स्टडी करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर आपका 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। और ये पेपर आपका है, फर्स्ट पेपर है, ठीक है। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ हमने चैप्टर 2 में प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर में कवर कर लिया है। आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरम में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा। तो देखिए क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन जो हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि इफ ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एम एंड सी कॉन्ग्रुएंस डी मॉडुलो एम then prove that a plus c congruence b plus d। ओके, मॉडुलो एम मतलब a में c को ऐड किया गया है, b में d को ऐड किया गया है। तो क्या ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m, तो m डिवाइड करता है a माइनस b को, m डिवाइड a माइनस b। और c कॉन्ग्रुएंस d है तो मॉडुलो m है, यानी m डिवाइड करता है c माइनस d को, डिवाइड करता है। ओके, तो यहाँ से अगर m a माइनस b को डिवाइड करता है, m c माइनस d को डिवाइड करता है, तो आपको पता है कि अगर एक नंबर सपोज 2 डिवाइड करता है 4 को, 2 डिवाइड करता है 6 को, तो क्या 4 प्लस 6 को भी 2 डिवाइड करेगा? ऑब्वियस है। तो इन दोनों का जो सम होगा, ऐड होगा, इन दोनों को भी क्या करेगा, m डिवाइड करेगा। तो a प्लस बी, a माइनस बी प्लस c माइनस डी, तो a प्लस c को एक साथ किया, एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पर b प्लस डी को एक साथ एडजस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो यानी m डिवाइड a प्लस सी माइनस बी प्लस डी। ओके, तो अगर ये डिवाइड करता है तो इस अकॉर्डिंग, फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए, a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो m अगर होता है तो m a डिवाइड करते हैं, a की जगह पे यहाँ पे क्या है, a प्लस सी है, और b की जगह पे यहाँ पे क्या है, b प्लस डी है, यानी a प्लस सी कॉन्ग्रुएंस b प्लस डी मॉडुलो m। तो इस तरह से आप इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, इफ 7 डज नॉट डिवाइड a, यदि जो 7 है डिवाइड नहीं करता है a को, देन प्रूव दैट आइदर a क्यू प्लस 1 और a क्यू माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 7। कोई नंबर है a, उसको 7 डिवाइड नहीं करता है, तो क्या उसका क्यूब करें और उसमें 1 ऐड करें और क्यूब करें 1 माइनस करें तो क्या 7 डिवाइड करेगा? ये आपको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है। बाई हम चलेंगे फॉर्मेट थ्योरम। फॉर्मेट थ्योरम हमें क्या कहता है कि पावर p माइनस 1 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो p। ओके, तो यहाँ p इक्वल टू, हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7 गिवन है, तो p इक्वल टू 7, देन p की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो a का पावर p 7 माइनस 1 is 6 कॉन्ग्रुएंस 1 मॉडुलो 7, ठीक है। तो यहाँ से इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, ये पहले कॉन्ग्रुएंस के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ 7 डिवाइड करेगा 6, a का पावर 6 माइनस 1 डिवाइड करेगा, यह फार्मूला इसको एक्सपेंड कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, a आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ a की जगह पे क्या है, a का पावर 3 है, मतलब इसको अगर बनाओगे a स्क्वायर में तो a का पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो वही हमने यहाँ पे किया है, a का पावर 3 माइनस 1 a का पावर 3 प्लस 1, यानी 7 डिवाइड करेगा बोथ साइड, ठीक है। मतलब 7 डिवाइड करेगा दोनों को, a का पावर क्यू माइनस 1 और a का पावर क्यू प्लस 1, दोनों को डिवाइड करेगा। आगे देखते हैं, तो या तो 7 डिवाइड करेगा a क्यू माइनस 1 को, या 7 डिवाइड करेगा a क्यू प्लस 1 को डिवाइड करेगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया कि 7 डिवाइड करेगा a क्यू माइनस 1 और a क्यू प्लस 1 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कर रहा है, फाइंड जीसीडी ऑफ 1071 एंड 462, यानी 1071 और 462 का जीसीडी पूछा जा रहा है, एंड एक्सप्रेस इट एज दिस फॉर्म 1071a प्लस 462b, आल्सो फाइंड वैल्यू ए एंड बी। तो सिंपल है जीसीडी, मैंने एक बार ऐसा क्वेश्चन करवाया है पिछले वीडियो में। तो यहाँ से दोनों में देखिए कौन जीसीडी कैसे फाइंड करते हैं, दोनों को देखिए कौन सा लार्जेस्ट नंबर है,
ठीक है, लार्जेस्ट नंबर आपका ये है, इसमें आपको 462 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 टाइम ले जाएंगे तो ये देखिए रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर जब तक आपको डिवाइड करते जाना है जब तक रिमाइंडर इसका 0 ना आए। तो जब यहाँ पर डिवाइड करोगे तो ये आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं, तो जिससे आपने डिवाइड किया उसमें फिर से भाग दीजिए। तो यहाँ से 462 में 147 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम ले जाएंगे, फिर से आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, ठीक है। फिर अब जिससे भाग दिए हो उसमें फिर से इसको डिवाइड करो, यानी 21 में आपको 147 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 टाइम में ये 0 रिमाइंडर आ जाएगा, यानी जिस नंबर से आपने लास्ट टाइम भाग दिया है और रिमाइंडर 0 आया वही इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है, यानी GCD होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका, इन दोनों का जो GCD है वो 21 आएगा। इनको कुछ हम उस फॉर्म में भी ले सकते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम से भी इसको, ये वही है बट उसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे देखते हैं, तो देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंस 21 इज लिस्ट नॉन वैनिशिंग रिमाइंडर इन द प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रियम एल्गोरिथम वी से दैट 21 इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दिस। अब देखिए, अभी हमने जो डिवाइड किया उसको हम इस फॉर्मेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपने जब डिवाइड किया था इस नंबर से 2 टाइम ले गए थे, रिमाइंडर आपका 147 आया था, ठीक है। फिर जब रिमाइंडर फिर से यहाँ था, फिर जिससे आपने डिवाइड किया तो उसको आपने यहाँ लिखा डिवाइडेंड के रूप में। अब देखिए, जब फिर से आपने डिवाइड कर दिया 447, 3 टाइम में डिवाइड किया, रिमाइंडर 21 आया। हाँ, उसके बाद फिर जिससे आपने डिवाइड किया उसमें फिर से आपको 21 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करोगे 7 टाइम में आपने क्वोशेंट आ गया, हाँ, भागफल जिसे बोलते हो, और रिमाइंडर आया लास्ट टाइम 0 आया, यानी ये। अब इसको हम कैसे हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया आपसे। तो लास्ट टाइम देखिए रिमाइंडर 21 GCD कौन सा आया है, देखिए 21 आया हुआ है। तो 21 को लिख सकते हैं, इन दोनों नंबर को लेफ्ट साइड ले जाइए। तो यहाँ से इन दोनों को जब लेफ्ट साइड ले तो माइनस हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये रिमाइंडर कहाँ है, यहाँ पर है, यानी इस दोनों नंबर को इधर लेके जाइए आप। तो 1071 माइनस 462 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया यहाँ पे। लिखने के बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट कर लेना है। यहाँ से इसको लिख दिया हमने, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिख दिया इसको। उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर लिख दोगे, तो इसके जगह पे आपने यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लीजिए, लिख दीजिए यहाँ पर। ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दिया मल्टीप्लाई करके। फिर अब जब 6 आएगा, 6 इंटू दिस, ये प्लस हो जाएगा, तो इसको आप ऐड कर सकते हो, तो ये 7 के रूप में आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब आपको फॉर्मेट में लिख लेना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इस फॉर्मेट में। तो a इक्वल टू जब कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू -3, अब b इक्वल टू 7, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ a कॉन्ग्रुएंस b मॉडुलो n एंड c कॉन्ग्रुएंस d मॉडुलो n, प्रूव दैट AC कॉन्ग्रुएंस BD मॉडुलो n। ठीक है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखा गया है, आपको ये प्रूव करना है, ये दोनों गिवन है, ये प्रूव करना है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। A कॉन्ग्रुएंस B मॉडुलो अगर n है तो n डिवाइड करता है a माइनस b को, ऑब्वियस डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद C कॉन्ग्रुएंस अगर D है, C कॉन्ग्रुएंस D है तो उसको डिवाइड करेगा n C माइनस D को डिवाइड करेगा पक्का। तो n डिवाइड करता है a माइनस b को, n डिवाइड करता है C माइनस D को। ठीक है, ऑब्वियस है, इन दोनों का ऐड भी क्या करेगा, आपको डिवाइड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कुछ एडजस्ट किया गया है यहाँ पर, c इंटू ए माइनस बी प्लस बी इंटू सी माइनस डी। अगर n डिवाइड करता है a माइनस b को तो आप मल्टीपल इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे, वो भी नंबर इसको डिवाइड करेगा। यहाँ भी वही है, b मल्टीप्लाई किया गया है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ac माइनस bd आ जाएगा। ठीक है, तब इसका मतलब क्या हुआ, AC माइनस BD आ गया, डिवाइड करता है n को, यानी AC कॉन्ग्रुएंस BD मॉडुलो n। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को इजीली ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको जितने क्वेश्चन आज बताया गया आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। ठीक है, और इम्पोर्टेंट ये है कि हम नेक्स्ट पार्ट में विल्सन थ्योरम पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, तो ये आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में विल्सन थ्योरम के साथ, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तब तक थैंक यू, बाय बाय।